साहित्यकारों के योगदान पर अपने विचार व्यक्त करूंगी, पेपर प्रेजेंटेशन। तो मैं शुरू करना चाहूंगी, मैं 4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करती हूँ। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म की खाक होने पर शहादत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। तो जैसे कि हम सभी को विदित है कि जो प्रवासी साहित्यकार हैं वो विश्व के विभिन्न कोनों में रहकर भी जो हिंदी को जीवित रख रहे हैं, जीवित ही ना रह के वो हमारी हिंदी को वैश्विक पटल पर ला रहे हैं, उसे गति एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको विदित कराना चाहूंगी कि आखिर प्रवासी साहित्यकार हैं कौन। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि पहले हम बात करेंगे प्रवासी व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति रोजी रोटी, सुरक्षा, शिक्षा, विवाह या फिर आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने देश की भूमि को छोड़कर किसी दूसरे देश की भूमि पर वही स्थायी या अस्थायी तौर पर वास करने लगता है, तो हम उसे प्रवासी व्यक्ति कहेंगे। और वहां जब प्रवास में रहकर जब उसे विस्थापन या सांस्कृतिक पहचान, स्वदेश और परदेश का जो द्वंद्व जैसे विषय है, जब उन पर वो लिखने लगता है, जो साहित्य रचित करता है, उसे हम प्रवासी साहित्य कहते हैं। और जो प्रवासी साहित्य लिखित करेगा, जो लेखन करेगा, वही हमारा प्रवासी साहित्यकार कहलाएगा। तो मेरा विषय चूंकि यही है कि प्रवासी साहित्यकारों ने किस प्रकार हमारे हिंदी को विकास में लाने के लिए किस प्रकार योगदान दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साहित्यकारों में, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगी कि ब्रिटेन के हमारे तेजेंद्र शर्मा, उषा राज सक्सेना, या फिर हम बात करें मॉरिशस से अभिमन्यु अनंत, जिनका नाम बहुत ही चर्चित है। और मुझे बहुत आशा है कि आप सभी को शायद पता भी होगा कि जिन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। ये हमारे कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है। रामदेव धुरंधर हो गए, राज हीरामन हो गए, अमेरिका से हमारी उषा प्रियंवदा, सुषुम बेदी, सुधा ओम भीखरा, तो ये सब हमारे बहुत ही प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार। प्रवासी साहित्यकारों को समझने के लिए हम उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित करना चाहूंगी। पहली श्रेणी में वो लोग हैं जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में सूरीनाम, गोवाना जैसे मॉरिशस देशों में ले जाए गए, वहां गिरमिटिया मजदूर के रूप में। गिरमिटिया का मतलब ही होता है अनुबंध करके, मतलब जिनको किसी भी आर्थिक स्थिति के लिए, जैसे बताया मैंने कि प्रवासी क्या होते हैं, तो उस तरीके से वो ले जाए गए। वहां जाके उन्होंने, हम एक अभिमन्यु अनंत का एक उपन्यास है लाल पसीना, जो बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है, जिसने बहुत ही अधिक ख्याति पाई है, 1977 का उपन्यास है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वहां जो गिरमिटिया मजदूरों का उन्होंने इतना यथार्थ मार्मिक चित्रण आपको प्रस्तुत किया है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है वो हमें सच में बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो जो बताते हैं कि किस तरीके से गिरमिटिया मजदूरों से एक चट्टान को समतल भूमि में कन्वर्ट करवाया गया, परिवर्तित करके उस पर धान की खेती हो गई। फिर मैं दूसरी सीढ़ी में उन लोगों को विभाजित करना चाहूंगी। वो लोग आते हैं जो अर्ध शिक्षित थे, अर्ध मजदूर थे, या कुशल मजदूर थे या अर्ध मजदूर थे, जो वहां जाकर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाहर विदेशों में जाकर बसते हैं। और तीसरी सीढ़ी में उन लोगों को रखते हैं जो अभी फिलहाल के लोग हुए, जो मध्यवर्गीय लोग थे और अच्छी शिक्षा या आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेशों में जाकर रहने लगे। एक रामदेव धुरंधर का एक उपन्यास है पथरीला सोना, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो प्रथम अप्रवासी व्यक्ति है, जो प्रथम अप्रवासी यहाँ आकर किस तरीके से रहे और वहां उनकी संतानें हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने 6 खंडों का एक उपन्यास लिखा है, बहुत ही चर्चित उपन्यास लिखा है। और मुझे बताते हुए फक्र होता है कि ब्रिटेन में रह रहे तेजेंद्र शर्मा, उन्होंने ख्याति में बहुत कहानियों में बहुत ही
बहुत ही आप पढ़ेंगे तो आपको इनसे एक नई तरह की विषय वस्तु मिलेगी, नया समाज, नई मान्यताएं, नया परिदृश्य, नई संस्कृति, नया दृष्टिकोण। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ जो उपन्यास या कहानियां या कविताएं किसी भी प्रकार का जो साहित्य रचित होता है उसमें किस प्रकार से प्रवासी साहित्यकारों में भिन्नता है। उससे हमारा एक और विकास होता है कि जब हम प्रवासी साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो उससे हमारा शब्दकोश भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम जिस धरती पर रहते हैं तो ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे शब्द सीखते हैं जो हम लोगों के लिए नए हैं, उनके लिए तो उनके बराबर लेवल के हैं।